नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। खबर है बिहार से, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन में क्या सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है, ये सवाल हमने पूछा वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने। तो उन्होंने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार को। लेकिन उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के सभी दलों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने न्यूज फॉर नेशन से खास बातचीत में, सुनिए इस पूरे इंटरव्यू में। मुकेश सहनी जी, इस साल चुनाव होने हैं बिहार में और बिहार के चुनाव को लेकर के महागठबंधन और एनडीए जो है वो आमने सामने होगा। लेकिन क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि वर्तमान में जो महागठबंधन है वो इंटैक्ट है? अभी जो सिचुएशन है वो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंटैक्ट है। लेकिन अभी देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको कह दूं कि अभी जो कोरोना काल जो चल रहा है देश में, जो महामारी, तो इसमें हम लोग अभी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है कि चुनाव के लिए क्या है, कि चुनाव होना है, कैसे होना, क्या होना। अभी हमारा सबसे पहला मुद्दा और फोकस है कि जनता को किस तरीके से मदद पहुंचाया जाए, और सरकार जहां पे काम नहीं कर पा रहे हैं उनको सरकार को आईना दिखाया जाए कि सरकार सही अब से अपना काम करे। आज जिस तरीके से प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं यहाँ पे बिहार में, तो उसको सही से खाना पीना रहने का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार आपदा विभाग ने एक व्यक्ति के ऊपर पर डे खर्चा 2400 रुपया निर्धारित किया, लेकिन उसके में आप देखिएगा 100-150 रुपये का भी खर्चा नहीं किया जा रहा है। तो आज हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि सरकार को आईना दिखाए, सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि जवाबदेही सरकार का है। क्योंकि सत्ता में, पावर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उनका जवाबदेही ज़्यादा बनता है कि वो व्यवस्था करे। और हम लोगों को, विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि सरकार से जहां चूक हो रहा है उनको सरकार को बताना। आज हम ही लोग आवाज़ उठाए, तब जाके बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूर को, भाई को यहाँ पे लाने का निर्णय लिए। जब हम लोगों ने अपने तरफ से बस देने का निर्णय लेने लगा तो सरकार देखा कि कहीं ना कहीं हम बैक फुट पे जा रहे हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया। आज आने के बाद अभी जिस तरीके से उनको रखना चाहिए वहाँ पर नहीं हो रहा है, और अभी हम लोग यहीं पे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे लोगों को मदद किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने स्वयं अपने पार्टी के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करवा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक हम लोग मदद पहुंचाए। पार्टी के तमाम पदाधिकारी अपने स्तर पे, जो भी पार्टी के जो लोग हैं, अपने अपने ज़िला में, अपने क्षेत्र में लोगों को मदद किए हैं, और निरंतर जारी है रहा कि निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो चुनाव आएगा तो चुनाव भी लड़ना है। तो अभी पहले तो चुनाव आयोग पहले इस पे निर्णय ले कि चुनाव समय से करना है या समय के बाहर जाके करना है, और वो एक बार चुनाव का डेट डिक्लेयर होता है या समय डिक्लेयर होता है, तो महागठबंधन जो भी है वो सब एक साथ पहलपुर में भी था और आज भी है, कहीं पे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी जी, आप कह रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हैं और आप साथ में हैं, लेकिन एक मीटिंग हुई इसी चैम्बर में 24 घंटे पहले, और उस मीटिंग में आपके दो बड़े दल नहीं थे, आरजेडी से कोई नहीं, कांग्रेस से कोई नहीं, तो फिर विपक्ष की आवाज़ कैसे बुलंद होगी? नहीं, देखिए, हर मीटिंग में, हर समय में हर आदमी ज़रूरी नहीं है। देखिए, आज आप हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं तो बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा चीज़ें हैं, तो सब एक साथ में नहीं होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जब कभी भी जब महागठबंधन का बैठक होगा तो महागठबंधन में सारे साथी जब उपलब्ध होंगे। अब कुछ नेता आपस में मिलना चाहेंगे, अगर वो आपस में हम लोग मिल रहे हैं तो उसको इस तरीके से नहीं देखा जाए कि महागठबंधन में टूट है, आधा नेता नहीं है, आधा है। आपको पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिल्ली से आए, होम क्वारंटाइन है, तो वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, तो उस जगह पे हैं। कांग्रेस पार्टी से हमें मीटिंग के बाद पता चला कि मदन मोहन जी पटना में ही हैं, तो मतलब बातचीत तो होता ही है। तो उस सब मीटिंग में सब आदमी जरूरी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग आपस में कुछ ज़्यादा प्यार है। मुकेश सहनी जी, मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको। दो सवाल मेरे। पहला सवाल ये कि जिस वक्त आप आए पटना, उपेंद्र कुशवाहा भी अचानक से आ गए, ठीक है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, नहीं, प्लानिंग था। दूसरा सवाल, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 बार में आप लोग 4 बार मिले। कभी मांझी जी की आवाज़ पे मिले, कभी इसी दफ्तर में मिले, कभी भोज के लिए मिले आपने, लेकिन उसमें भी वो 2 दल नहीं थे। तो मतलब क्या ये जो तीन चेहरे हैं, क्या ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या फिर आप लोग को ये लग रहा है कि नहीं, आप लोग को बहुत ज़्यादा तेजस्वी यादव जिस आरजेडी को की अगुवाई कर रहे हैं वहाँ पे बहुत कुछ सुना नहीं जा रहा, क्योंकि मांझी जी तो चलाते थक गए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी। मैं बताता हूँ। देखिए,
जब भोज की बात आया तो वहाँ कांग्रेस पार्टी थे, राष्ट्रीय जनता दल नहीं थे, ठीक है। जब हमारे जुब्बा सहनी सादा दिवस हम मना रहे थे मार्च में 6 मार्च को, उस समय में राष्ट्रीय जनता दल थे, कांग्रेस नहीं थे, ठीक है। बाकी हम पार्टीज थे और उपेंद्र जी थे, ये तो थे ही। और कॉमन है, हम लोग आपस में दिखते हैं, चाहे मांझी जी के आवाज़ पे मीटिंग हुआ तो हम तीनों साथ रहते, या यहाँ पे बैठे तो तीनों साथ रहे। कल मीटिंग से पहले हम लोगों का आपस में बात हुआ कि पटना आना था, मांझी जी भी से पता चला कि मांझी जी भी जा रहे हैं, हमें भी आना था। और क्योंकि 17 तारीख के बाद क्लियर था कि हम लोग पटना आएंगे, तो उस क्रम में कि बहुत दिन हो गया था, 2 महीना तकरीबन हो गया था, सिर्फ फ़ोन पे ही बातचीत हो रहा था, तो बात हो गया कि चलो ठीक है मिलते हैं। तो समय और टाइमिंग जगह डिसाइड हुआ कि यहाँ पे मीटिंग करेंगे। उसमें हमने तेजस्वी प्रसाद यादव से भी संपर्क हमने फ़ोन पे किया कि किस तरीके से, तो पता चला कि होम क्वारंटाइन है और अभी कहीं पे मीटिंग में अटेंड करना उचित नहीं होगा, सरकार का कहीं ना कहीं। संपर्क में है ना? हाँ, संपर्क में है। मतलब ये दर्शकों के लिए आप ये कह रहे हैं कि आप संपर्क हाँ, में संपर्क में है और एक दूसरे सबको संपर्क में है। और रहा कि देखिए, ये हमारी पार्टी वीआईपी पार्टी है या उपेंद्र जी के, सब पार्टी अपने आप स्वतंत्र है और सब चाहेंगे कि हमारे विचारधारा पे काम हो और सबकी पार्टी है। तो मतलब चुनाव जब आएंगे तो उस समय में निर्णय लिया जाएगा कि क्या किस तरीके से होगा। अभी हम पूर्व में गठबंधन में थे, आज कल क्या परिस्थिति बनेगा इसको कल बैठ के डिसाइड होगा। लेकिन पूर्व में हम लोग जिस तरीके से बैठे हैं तो बात हुआ कि ये गठबंधन कंटिन्यूटी चले। लोकसभा चुनाव हारने के बाद ही ठीक 1 हफ्ता के बाद ही हम लोग 30 मई को ही हम लोग बैठे और वहाँ पे हम लोग 5 दल बैठने के बाद क्लियर हुआ कि गठबंधन को आगे और चलना चाहिए और भी सहयोगी को लाएंगे, ठीक है। तो ये बातचीत हुआ, लेकिन ये कंटिन्यूटी चुनाव तक चलेगा, इस समय डिसाइड देगा, ठीक है। देखिए मुकेश सहनी जी, उपेंद्र देखिए 4 चेहरे हैं बड़े, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव, मांझी और आप। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ थे, अलग हुए। मांझी जी नीतीश कुमार के साथ थे, अलग हुए। और आप भी बीजेपी के साथ थे और अलग हुए। तो क्या ये हम मान के चलें कि आने वाले वक्त में परिस्थितियां बदलेंगी तो फिर मुकेश सहनी महागठबंधन से बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं? नहीं, इतना जल्दी कैस आप मत लगा लीजिए। देखिए, राजनीति है, कब क्या होगा कैसे होगा बात की बात है, और हम लोगों ने तो उनको देख के आए हैं, ठीक है। तो अभी हम महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन के साथ रहना चाहते हैं और उसके साथ भविष्य देखना चाहते हैं, ठीक है। रहा कि कल हो सकता है वीआईपी पार्टी अकेले अपने दम पे पूरा बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने देखा कि उपचुनाव जब हुआ बिहार में तो सिमरी बख्तियारपुर पे गठबंधन के तहत हमें वहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन सहमति नहीं बन पाया, तो वहाँ पे दोस्ताना संघर्ष हुआ। राष्ट्रीय जनता दल भी वहाँ पे चुनाव लड़े और वीआईपी भी चुनाव लड़े और हमने भी अपने 25,000 वोट हमारे पार्टी को कैंडिडेट को मिला। हमारे 15% जनाधार जो वोट है वो हमने अपने दिखाने में हमारी पार्टी कामयाब रहा। हाँ, अब वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय जनता दल वहाँ पे चुनाव जीते और हमने अति पिछड़ा जो निषाद वोट है वो कहीं ना कहीं एनडीए को माना जाता है और उसको हमने खींच लेने से कहीं ना कहीं एनडीए वहाँ पे चुनाव हार गए। तो ये समय पे हमने देखा ना, पूर्व में ही लोकसभा साथ में लड़े, उपचुनाव हुआ तो हम लोग अलग लड़े। अभी 2020 का जब चुनाव होगा तो परिस्थिति बनेगा तो साथ में लड़ेंगे, परिस्थिति नहीं बना तो हम अलग भी लड़ सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन है, हम अकेला भी तो अपने मैदान में चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जितना मांझी के मैंने 4-5 इंटरव्यू मैंने किए हैं और उस इंटरव्यू में मैंने मांझी साहब से पूछा कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आप मानते हैं, तो उन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। उपेंद्र कुशवाहा भी कमोबेश यही बातें कहते हैं। 3 चेहरे हैं जो बड़े हैं, जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार के, उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं बिहार में, और मांझी जी तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मुकेश सहनी की नज़र में क्या महागठबंधन में तेजस्वी यादव एकमात्र चेहरा है जिस पर चुनाव के लिए आगे बढ़ना चाहिए, या कोई और चेहरा हो सकता है जिस पर चुनाव लड़ा जाए? नहीं, ये जो आपने बोला कि ये हम लोग का पहले ही मांग है कि जो भी ये निर्णय लिया जाएगा कोऑर्डिनेशन कमेटी होगा, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी है, नेशनल पार्टी है और हम लोग हैं। तो जब भी ये जो भी बातें होंगे तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए, या हम लोग 5 दल मिलेंगे या छठा और कोई दल आना चाहेंगे तो वो भी डिसाइड होगा, वो आ जाएंगे। उसके बाद डिसाइड होगा कि सीएम किसके फेस पे चुनाव लड़ना है। ये हम सबको मिलकर निर्णय लेना है। मुकेश सहनी का ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन है कि देखिए, सीएम उनको बनाना है जिनके पास ज़्यादा विधायक होता है, और आप भी से मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा विधायक जीत के भी आएंगे या सबसे ज़्यादा चुनाव लड़ेंगे भी तो वो राष्ट्रीय जनता दल होंगे।
तो राष्ट्रीय जनता जब ज़्यादा विधायक उनके चुन के आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय जनता दल डिसाइड करेगा कि सीएम कौन होगा। तो ये राष्ट्रीय जनता दल डिसाइड करे कि उनके पार्टी से सीएम का चेहरा कौन होगा। एज ए राष्ट्रीय जनता दल में हज़ारों लाखों लोग हैं, मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ कि वो सीएम कौन होगा, वो लालू प्रसाद यादव जी डिसाइड करेंगे। लेकिन आरजेडी ने मुकेश जी वो साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या मुकेश सहनी एग्री करते हैं कैलकुलेटर में जब नतीजे पक्ष में आएंगे और जब विधायक ज़्यादा होंगे तो मुकेश सहनी भी सपोर्ट करेंगे? हम सबके साथ रहेंगे, ज़्यादा जिनके बहुमत ज़्यादा होंगे, जो सबके पक्ष में ज़्यादा निर्णय स्ट्रांग होगा, उनके साथ हम आएंगे। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? क्यों नहीं बनेंगे? यंग है, युवा है, अब एक राष्ट्रीय जनता दल इतनी बड़ी पार्टी है, उनको लीड कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बनना चाहिए? बन सकते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। नाम लिखे बोले ना कि तेजस्वी यादव। अरे हाँ, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर उनकी पार्टी अगर उनको बनाना चाहेंगे तो क्यों नहीं बनना चाहिए? तेजस्वी यादव जी को बनना चाहिए।